हेलो 8th क्लास, वेलकम बैक ऑन सारन क्लासेस। सो 8th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल को। सो आज की ये हमारी लास्ट क्लास रहेगी चैप्टर नंबर 3 की। आज हम चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक हम बात करें तो एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 को कंप्लीट कर चुके हैं और एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। सो अभी तक जो आपने क्लास नहीं देखी है फटाफट से प्लेलिस्ट में जाके देख ले। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 5th and 6th को। देखो क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। आपको बताना है कि एक रेक्टेंगल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों होती है और आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जिस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स अंदर की साइड बने वो होती है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। सो रेक्टेंगल का ही एग्जांपल ले लेते। ये हमारे पास रेक्टेंगल है, इसके डायगोनल बनाते हैं हम। डायगोनल बनाएंगे तो ये अंदर की साइड ही बनेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन यही हमारे से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रेक्टेंगल है वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होती है। यस, तो आंसर मिल गया हमें। एक बार कॉनकेव और समझ लेते हैं फिर इसका आंसर लिखते हैं। कॉनकेव भाई एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल आउटसाइड बने। आउटसाइड बनाने हैं तो देखो ये हमारे पास है एक क्वाड्रिलेटरल समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इसका एक डायगोनल तो ये बन जाएगा और एक डायगोनल बनेगा ये आउटसाइड। दैट मीन क्या हो जाएगी ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये हो जाएगी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो इसके लिए सॉल्यूशन हम लिख देंगे बिकॉज बोथ ऑफ इट्स या बिकॉज बोथ ऑफ rectangles diagonals lie in its interior। कहाँ लाई करके चलते हैं? अंदर की साइड। तो इसीलिए हमने कहा है कि जो रेक्टेंगल है वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके दोनों डायगोनल है जो वो अंदर की साइड बने हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर कॉनकेव पूछा जाए तो ये आ जाएगा। आप देखो क्वेश्चन नंबर, ABC is right angle triangle and O is the midpoint of side opposite to the right angle। आपके पास ABCD एक राइट एंगल ट्राइंगल है और जो O पॉइंट दे रखा वो आपके जो ये राइट एंगल है ना इसके अपोजिट लाइन है। ठीक है, सो AC के ऊपर O पॉइंट है। एक्सप्लेन वाई O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ABC। आपको बताना कि जो O पॉइंट है ना वो B और A एंड C के इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, आपके लिए कुछ हिंट दे रखा है। तो द डॉटेड लाइन आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू, कि जो डॉटेड लाइन बना रखी है ये आपकी हेल्प के लिए बना रखी है ताकि आप इसको अच्छे से सोल्व कर पाए। ठीक है, अगर हमने डॉटेड लाइन बना दी दैट मीन ये हमारे पास से रेक्टेंगल हो गई है ना, रेक्टेंगल हो गई ना ये। अगर रेक्टेंगल है हमारे पास तो लिख देंगे हम, साथ के साथ हम सॉल्यूशन करके चलते हैं। ABCD इज फॉर्म्ड अ रेक्टेंगल। ठीक है, सो अगर ये रेक्टेंगल है तो इसके दो डायगोनल भी होंगे और दोनों डायगोनल क्या होंगे? इक्वल लेंथ के होंगे। सो इट हैव 4 diagonal of diagonal R। सीधा लिख दो diagonal R इक्वल इन लेंथ। ठीक है, इतना हमने लिख दिया है। अब इसके बाद देखो अगर हमारे पास ये रेक्टेंगल है तो इसके डायगोनल
AC इक्वल टू BD होगा, ठीक है। AC और BD इक्वल होंगे दोनों डायगोनल, दिस वन एंड दिस, ठीक है। ये दोनों डायगोनल दिस और दिस इक्वल है। दैट मीन यहां पर हमने लिख दिया AC इक्वल टू BD। अब अगर हम इनका हाफ करें, क्योंकि हमें जो डॉटेड लाइन तो बस हमारी हेल्प के लिए बनाया, हमें इसको यूज नहीं करना, ठीक है। तो हमें पता है कि हाफ ऑफ AC इक्वल टू हाफ ऑफ BD इक्वल होगा। दैट मीन क्या होगा कि अगर ये दोनों डायगोनल इक्वल है तो ये जिस पॉइंट पर मीट करेंगे वो पॉइंट चारों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। दैट मीन AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD, और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये है हमारे पास। इसका मतलब क्या होगा कि जो O पॉइंट है वो A से भी, B से भी, C से भी, D से भी इक्वल डिस्टेंस पे है, बट हमें D को इग्नोर करके चलना है। ओके, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो हमें नीड थी। देयरफॉर O इज इक्विडिस्टेंस या इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C। यही हमारे से पूछा गया था कि जो C पॉइंट है क्या वो A से, B से एंड C से इक्वल डिस्टेंस पे है या नहीं है। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर देंगे। क्लियर है? इजी था, मुश्किल नहीं था। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी चैप्टर नंबर 3 की लास्ट एक्सरसाइज एंड लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि पूरा चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं कोई भी डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, सो मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 4.1। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।